है, क्योंकि आप जानते हैं सूरज तो रोज निकलता है, लेकिन उल्लू जब भी बोलेगा तो क्या बोलेगा कि सूरज कहीं नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उल्लू है। सूरज नित्य है, लेकिन उल्लू जब भी बोलेगा तो क्या बोलेगा? सूरज नहीं है। भगवान में निष्ठ होइए। पहला भक्ति पर चलने का आज सूत्र है कि एक इष्ट का चयन करो, उनके साथ लगो, भजो, सेवा करो, सर्व प्रकार भगवान आपकी मदद करेंगे, यह विश्वास रखना। समय कथा का आगे चलना चाहिए। बहुत मन था कुछ कहने का, लेकिन अन्य समयों पर देखेंगे। आगे सूत्र कहता है कि भगवान के भजन की तरफ बढ़ने के लिए हमारे जीवन में 3 इंस्ट्रूमेंट बड़े आवश्यक हैं। उसमें पहला है इष्ट का चयन, नंबर 1, जिसके विषय में भी मैंने आपको कुछ विवरण करके सुनाया। नंबर 1, इसको इष्ट को हमारी शास्त्रीय भाषा में कंत बोलते हैं। कंत माने पति। हम सबका वास्तविक जो पति है ना भैया, वो भगवान ही है। इसलिए उनको कंत कहा जाता है कि भक्ति में बढ़ने के लिए 3 चीजें सबके पास में होनी चाहिए। पहली चीज कहा कंत का चुनाव। कोई एक कंत हमारे जीवन में हो, कंत माने इष्ट देव हो साथ में। दूसरा तो कहा उन इष्ट देव के विषय में हमको बताएगा कौन, समझाएगा कौन। ये तो एक जगह दिखते हैं, कण कण में कैसे हैं, कृपा कैसे करते हैं, जन्म कैसे होता है, प्रारब्ध क्या है, अविद्या क्या है, नाना नाना सवाल। इनके बारे में ध्यान रखना, ये कुछ नहीं बताएंगे। जो बड़ा अधिकारी होता है ना, वो सब काम अपने आप, बड़े साहब हैं, मालिक हैं, उन्होंने अपने कुछ सेवक लगा रखे हैं जिनका नाम है संत। भगवान की वाणी भगवान नहीं बोलते, भगवान की वाणी का प्रेजेंटेशन संत करता है। उनकी वाणी से उन्हीं की भाषा निकला करती है। इसलिए पहला चुनाव कंत का करना, दूसरा चुनाव किसी न किसी एक संत का करना। बिना संतों के आश्रय से साहब जीवन बनता नहीं है। संतों में विश्वास रखो, संतों से कभी भी जगत की हानि नहीं होती। हमारी समझ में भ्रम हो सकता है, इस बात की निष्ठा बना के रखना। संत ही हमारे जीवन को भगवंत के समीप ले जाने के लिए माध्यम बनेंगे। तीसरी बात कहा, पहला कहा कंत हो गए, दूसरी बात कहा कोई संत हो जाए। तो महाराज संत भी तो हमेशा नहीं मिलेंगे। कथा हो रही है, 19 तारीख को समाप्त होगी। साहब संतों का तो काम ही है गांव द्वारे द्वारे, नगरे नगरे गाता जाए बंजारा लेकर दिल का, सीताराम सीताराम सर्व जगत में कराने का स्वभाव। उनको बांध के तो नहीं रख सकते। तो तीसरी चीज और तुम्हारे पास में हो, जिसका नाम है एक मंत्र का चुनाव। कंत हो, संत हो, और कोई न कोई हमारे जीवन में एक मंत्र हो। ये क्यों हो? तो कहा जब संत नहीं होंगे तो संत मंत्र के रूप में हमारे साथ रहेंगे और हमारी साधना को बढ़ाएंगे। कई बार लोगों को जब ये बात बताई जाती है तो जो थोड़े कम साहब पुण्यवान हैं, उनकी बुद्धि थोड़ी ज्यादा तेज चल जाती है। वो इस बात को स्वीकार नहीं कर पाते। ध्यान रखना, ये तुम्हारी मूर्खता का ही प्रमाण होगा। हनुमान जी को देखो आप, विद्यावान गुणी अति चातुर। उन्होंने भी गुरु का वर्णन किया। उनके गुरुदेव सूर्य भगवान। राम आए, उन्होंने विश्वामित्र को चुना, वशिष्ठ भगवान को चुना, कृष्ण आए सांदीपनी को चुना। क्या हम आप उनसे भी अधिक ज्यादा समझदार हो गए हैं? समझदार तो नहीं हो सकते हैं। अब ना शब्द तो लगाना ठीक नहीं है, अब ना अपने आप लगा लीजिए। भैया
सोचिएगा अपने घर में। कथा कहती है 3 चीजें जीवन में हमारे जितनी जल्दी हो जाएं वर्ण कर लीजिए, कंत का, संत का और मंत्र का। ये तीनों चीजें मिलकर के तुम्हारे जीवन में चमत्कार पैदा कर देंगी। मैंने जितनी कथाएं सुनाई और जो सुनाऊंगा, किसी भी एक भक्त का जीवन बताओ